Hello, Hansa. I'm good, thank you. How are you? Nice to see you again on the page. Okay, so we will start with the further process. Great, great. Okay, so we are done with the mural as we discussed last time in the last session. And now we are supposed to move ahead with the further process. So the next step after completion of your mural is sanding. Okay, so I will just turn down the phone. 1 second. आपके यहाँ पे बारिश हो रही है क्या? यहाँ पे तो बहुत बारिश हो रही है. It's almost flooded everywhere. तो अब हम सैंडिंग करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद दिस फिश फर्स्ट. सैंडिंग का प्रोसेस ना मैं ऐसे ही करके रख सकती थी. आई कुड हैव डन इट बिफोर दिस सेशन एंड केप्ट इट, बट आई वांटेड टू शो यू ऑल हाउ द सैंडिंग इज टू बी डन. क्योंकि हर एक जो हमने इसमें ग्रूव बनाया है, हर एक जो लाइन बनाई है, वी नीड टू सैंड इनटू दैट. तभी आपको फिनिशिंग मिलेगा इसका. तो बस हल्के हाथ से ऐसे पकड़ के आपको सैंड करना है. Hello, welcome to today's live session. People who are watching can comment so that oh, you are in Mumbai. Oh, even I am in Mumbai. चलो, तो यहाँ पर मैंने एक शार्प एज दे दिया था जब मैं बना रही थी, एंड आई डिड नॉट वांट दैट टू बी देयर. आपको एक ड्राई ब्रश रखना है. ये मेरे पास एक मॉप ब्रश है, तो आई यूज इट फॉर डस्टिंग पर्पस. कोई भी ब्रश ले सकते हो आप, एनी ब्रश दैट यू हैव. मेरे पास ये है अवेलेबल, तो आई यूज इट. ठीक है, आज हम इसकी कलरिंग भी करेंगे. हेलो पीपल. So there could be some places where you will not be able to use a big sandpaper. So all you need to do is cut it.
ठीक है, कट इट इनटू अ स्मॉल स्ट्रिप लाइक दिस। हाय सुजाता जी, हाउ आर यू? ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ पर के लिए मैंने ये गिल के लिए आई हैव टेकन अ स्मॉल पीस। यू कैन ऑल्सो ब्लो सम एयर इफ यू वांट। देखो अभी यहाँ पर है ना, ये हर एक ग्रूव हमको इससे ये करना है। देखो एक ही ग्रूव में जब आप सैंड पेपर घुमाओगे ना ऐसे फोल्ड करके, तब आपको उसमें अलग ही फिनिशिंग मिलेगा। बड़ा होगा, ऊपर वाला सैंड करना है तो बड़ा पेपर यूज करो, हल्के हाथ से करना, डिफॉर्म नहीं होना चाहिए आपका क्ले वर्क। हाँ, या श्योर 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 आंसर। आई एम सो सॉरी। अरे यू कुड हैव मैसेज मी, नो आई वुड हैव सेंट इट अगेन। अभी क्या सब लोग पुराने लोग हैं ना उसमें, सो नोबडी वांटेड इट। आई सेंड इट। आप मेरे को एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो ना प्लीज। मेरा क्या है ना, व्हाट्सएप नंबर वो एफबी वाला अपना जो पेज वाला है वो मैंने बिजनेस नंबर में चेंज कर दिया है, बिजनेस व्हाट्सएप पे। तो मेरा ना जो पुराना सारा जो चैट था वो सारा गायब हो गया है। तो उसमें अगर आपने कुछ डाला होगा तो शायद इस वजह से रह गया होगा। आप मुझे प्लीज मैसेज कर दो, एक बार मैसेज करके याद दिला दोगे ना तो मैं पक्का भेज दूंगी, कोशिश करूंगी अभी भी। ठीक है, तो ऐसे हमको सब जगह से सैंड करना है। देखो कितनी डस्ट निकल रही है ना। अब ये वाली जगह हमको प्लेन चाहिए तो हम सैंड करते हैं। मार्बल पाउडर की खासियत ये है कि जब ये सूख जाता है ना पूरी तरह से, तो ये पूरा पत्थर बन जाता है, एकदम मार्बल स्टोन की तरह ही लगता है बिल्कुल। मतलब इतना हार्ड हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है ये क्ले। देखो ऐसे करके आपको एक ही डायरेक्शन में चाहिए तो एक डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में चाहिए तो दोनों में, डिपेंड करता है आप किस तरफ सैंडिंग कर रहे हो। Hi Neetu, I'm good. How are you? Nice to have you in the live session. तो बुद्धा म्यूरल की रजिस्ट्रेशन चल रही है। पीपल हु आर इंटरेस्टेड कैन गो फॉर इट एंड बी रेस्ट एश्योर्ड, ऐसा कुछ नहीं है उसमें होने वाला जो आपको नहीं आएगा। आपको बिल्कुल आ सकता है और आप बिल्कुल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाया जाने वाला है। इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी एज वेल एज इंटरेस्टिंग। एक और चीज आप कर सकते हो, अगर ग्रूव्स आपको थोड़े डीप नहीं लग रहे हैं, आप ऐसा कोई भी टूल यूज करके यू कैन जस्ट रन इट थ्रू द ग्रूव्स। देखो ऐसे धीरे करना है, मेक श्योर दैट इट डज नॉट सी। देखो आवाज आ रही है आपको, ये बहुत कड़क बन जाती है क्ले, इजीली कुछ भी नहीं होता है इसमें। देखो ऐसे है ना, इसको आप
You can just run through the grooves like this. ठीक है, तो यहाँ से तो मैंने कर दिया था ये वाला ऊपर वाला, बस ये नीचे वाला रह गया था. नाउ इट्स प्रीटी स्मूथ आई गेस. इसकी वीडियो सारी है आपके पेज पे, फ्रॉम मेकिंग ऑफ द क्ले टिल द, हाँ पूरा है नीतू, आप देख लो, इसमें सारी वीडियोस है. अगर आपको मार्बल पाउडर कहीं से अच्छे क्वालिटी का मिल रहा है, आप कहाँ रहते हो, वेयर आर यू लोकेटेड? अब मैं इसको ना व्हाइट कलर ही देने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू कलर इट इन विद अ डिफरेंट कलर, क्योंकि मुझे ये व्हाइट में ही मैंने सोचा है इसको रखने के लिए. तो इसीलिए इसको कोई और कलर हम नहीं देंगे. आई थिंक अभी ये प्रीटी मच स्मूथ हो गया है. क्या लगता है आप लोगों को, स्मूथ फिनिश लग रहा है कि नहीं? देखो और बताओ, जरा सजेस्ट करो. डज इट नीड मोर सैंडिंग? बोलो जरा, नहीं तो फिर मैं पेंट लेकर आती हूँ. क्या है ना, काम करते करते आपको खुद को नहीं समझ में आती है कुछ चीजें, लेकिन जो देखने वाला होता है ना, उसको एकदम से ध्यान में आ जाती है. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट टाइम्स टू टेक सजेशंस whenever you feel that there could be something that your eyes are ignoring. तो कुछ है तो आप लोग बताओ. देखो अब ये ग्रूव्स ना मुझे थोड़े डीप नहीं लग रहे थे ज्यादा, तो मैं ग्रूव्स के अंदर बिल्कुल ऐसे सैंड पेपर को छोटा फोल्ड करके छोटू सा उसमें सैंडिंग कर रही हूँ. अगर सैंड पेपर घिस जाए तो उसका फोल्ड का जो पोजीशन है वो चेंज कर दो. ऐसे अब आप इसे खोलोगे ना, देखोगे ये सैंडिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है. अच्छा, बुद्धा म्यूरल के लिए सब लोग ग्रुप में ऐड हो गए हैं ना, जो लोग जिन्होंने लिया है बुद्धा म्यूरल, एवरीवन हु इज, आई होप आई हैव एडेड एवरीवन टू द ग्रुप. ऐसे अगर कहीं पर रह जाता है ना, तो आप इसको विद अ पैलेट नाइफ और अ किचन नाइफ व्हाटएवर यू हैव, इसको स्क्रैप कर सकते हैं. मार्बल क्ले की एक खासियत है कि बहुत आसानी से नहीं निकलेगा वो, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर यहाँ वहां लग गया है तो. क्या हो गया, कमेंट्स आना बंद हो गया क्या? मेरे को एक भी कमेंट नहीं आ रहा है. What happened? कभी कभी फेसबुक ना. चलो तो मैं पेंट लेकर आती हूँ. जस्ट गिव मी 1 मिनट.
पहले। ओके, सो मैंने पेंट का डब्बा लाया है। गॉट द पेंट हियर। ये इमल्शन पेंट है जो मैं यूज कर रही हूँ। आप लोग भी इमल्शन पेंट यूज कर सकते हो टू गेट अ बेटर फिनिश, या फिर यू कैन यूज क्या बोलते हैं उसको, एक्रेलिक पेंट्स ऑल्सो। ठीक है, ये वाला थोड़ा गाढ़ा है ज्यादा। जिनको भी वीडियोस चाहिए, सब सारी वीडियोस पेज पे है। मैंने अच्छे से उनको नाम भी देके रखा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको पूरा पेंट कर रही हूँ। बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रखना है, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। अर्जुन, इसको पेंट करना है। अरे अर्जुन, अंगूरों को करो ना हो गया। हाँ, इसको अच्छे से पेंट कर देना है। पहले मैं बेस पेंट कर रही हूँ। अभी इसको पेंट कर लेते हैं पहले। इमल्शन सूख जाएगा ना, बहुत अच्छा फिनिशिंग देता है। अब मैं ऐसे ही रफ स्ट्रोक्स दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पेंट ले रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं साथ में। Adjust the consistency of the paint as per your requirement. देखा ऐसे। अब इसके 2 कोट्स लगेंगे और फिर आएगा इसके ऊपर वार्निश। बीच बीच में जहां कहीं भी गैप्स हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू रन योर ब्रश थ्रू द गैप्स। 3D में क्या होता है ना, गैप्स में जगह छूटने के चांसेस होते हैं।
सब जगह हो गया ना। तो 3D में ना आपको बोर्ड उठा के घुमा के देखना पड़ता है, क्योंकि कहीं से भी गैप छूट सकती है, तो आपको हर जगह रोल करके देखना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके नीचे से पेंट करते, सॉरी ऊपर से पेंट करेंगे। आप चाहो तो स्पॉन्ज यूज कर सकते हो फॉर पेंटिंग पर्पस। पेंट मेरा कुछ ज़्यादा ही थिक हो गया, अब मैं फिश को पेंट कर रही हूँ। याद रहे पेंट बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, तो एडजस्ट द कंसिस्टेंसी बाय एडिंग लिटिल बिट ऑफ वाटर एवरी टाइम यू थिंक द पेंट इज अ लिटिल टू थिक, और इस तरीके से आपको पेंट करना है। पेंट को बहुत ज़्यादा अंदर ग्रूव्स में रहने नहीं देना है। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू रन योर ब्रश ओवर द पेंट, नहीं तो फिर वो अंदर रह जाएगा एंड इट विल नॉट गिव अ गुड फिनिशिंग टू योर आर्ट वर्क। देखो ऐसे। ऐसे आपको अब ये फर्स्ट कोट है ना, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। सेकंड कोट में एकदम फिनिश्ड लुक आ जाएगा। फर्स्ट कोट में ज्यादा एकदम ये करने की कोशिश नहीं करनी है, जस्ट इंश्योर कि आप हर जगह हर स्पॉट हर एरिया कवर कर रहे हो। तो एज आई सेड, बुद्धा म्यूरल शुरू हो चुका है रजिस्ट्रेशन। पीपल हु वांट टू रजिस्टर कैन प्लीज गो अहेड एंड रजिस्टर योरसेल्फ। कई बार हमको ऐसे होता है कि देख के लगता है कि कितना सुंदर है, लेकिन हम करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम। People who are in awe of clay work but hesitate, they can avail this opportunity and learn. पेंट अगर ड्राई हो रहा है तो आप उसे पानी डाल के एडजस्ट करो। You can also use a sponge, as I said earlier. तो आज हम फर्स्ट कोट लगाएंगे इस पे।
जैसे अभी ये यहाँ पर है ये एरिया, तो इसमें क्या है ना, थोड़ा पेंट ज़्यादा रहने के चांसेस होते हैं। सो जस्ट मेक श्योर दैट आप सारा कवर कर रहे हो। थोड़ा सा हल्का पानी का टच लेकर पेंट को स्मूदन कर सकते हैं। सेकेंड कोट हम स्पॉन्ज से देंगे। तो ये सूखने के बाद मैं इसके ऊपर अभी सेकेंड कोट देकर रख दूंगी। एंड यू कैन ऑल्सो चूज टू फ्रेम दिस आर्ट वर्क। फ्रेम करने के लिए आपको इसके हर तरफ से एक फ्रेम लगवानी होगी विद द हेल्प ऑफ अ कारपेंटर। एक मोल्डिंग बिठा देते हैं वो, एंड दे अटैच अ हैंगर बिहाइंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कोट। ऊपर से दिखाती हूँ आपको अभी। देखो, ठीक है। तो ये हमारा फिश म्यूरल कंप्लीट हो गया है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस द सेकेंड कोट, फर्स्ट कोट होने के बाद अगर आपको कहीं पर सैंडिंग लगता है, कुछ करना है, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड इसके बाद अब ये ड्राई होने के बाद इसको सेकेंड कोट करना पड़ेगा, तो मैं सेकेंड कोट कर दूंगी। एंड सेकेंड कोट में क्या है, सिर्फ पेंटिंग ही है और तो कुछ है नहीं दिखाने वाला। तो इसी पेंट का सेकेंड कोट, आफ्टर कंप्लीटिंग द सेकेंड कोट आई विल पोस्ट द पिक्चर्स ऑन द पेज। ठीक है, तो लेट्स एंड द सेशन हियर। आई होप यू all enjoyed. Thank you so much. Bye bye.